ज्योमेट्री के एमसीक्यूज़। तो कुछ ही दिन बचे बच्चों आपके पेपर के, तो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करें बच्चों एमसीक्यू के। और कई चैप्टर्स का हम लोग कर चुके हैं, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, तो फिर उनको भी निपटा देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सेकेंड, इन कलर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन द पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स दिए गए हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इनके बीच आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, एक सेकेंड, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और फिर इसका जो अंडर रूट होगा ना वो डिस्टेंस होगा। तो अब इसके अंदर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। बस केवल हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कट गए, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, √2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, देख लीजिए आप बुक में, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला सही से अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos 25 डिग्री कॉमा 0 एंड 0 कॉमा a cos 65 डिग्री। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, तो a cos 25 डिग्री माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a cos 65 डिग्री का होल स्क्वायर, फिर वही अंडर रूट। तो ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 25 और ये a स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर 65 है, लेकिन इसको अब कॉस 90 माइनस थीटा से आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर इंटू 1, तो ये कितना हो गया, √a आ गया आंसर। तो आपका आंसर कितना आ गया, a आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x, 2 एंड q 3 माइनस 6 इज 10 यूनिट्स, देन x इक्वल तो x यहाँ पर इंटीजर ही आपको देना है। तो आप डिस्टेंस निकालो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग तो 100 हो जाएगा। अब आप देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना, 8 का स्क्वायर 64 और इसको उधर भेज दो तो 36। तो x माइनस 3 जो अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो प्लस माइनस 6। तो x माइनस 3 या तो प्लस 6 के बराबर है या फिर x माइनस 3 माइनस 6 के बराबर। तो x या तो 9 के बराबर है या फिर x जो है 3 माइनस 6 माइनस 3 के बराबर है। तो देख लो यहाँ पर तो दोनों ही दिख रहे हैं, 9 भी दिख रहा है और माइनस 3, तो पॉजिटिव इंटीजर बोला है भाई, तो ये तो निगेटिव है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप लोग। आपका आंसर x इक्वल टू 9, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट हो गया है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, फिर वैसे ही है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, तो ये सही होने चाहिए आपके एग्जामिनेशन में, कुछ भी ऐसा है नहीं, ठीक है। एंड 0 कॉमा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, ठीक है। अब a cos थीटा प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos थीटा b साइन थीटा।
ठीक है। और फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 माइनस दिस, तो ये भी क्या स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अभी तो किया था ना इस तरीके का, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। तो ये वाला पोर्शन देखो आपका कट ही जाता है, और ये आपका ए कॉस स्क्वायर, इधर से ए साइन स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर, बी साइन स्क्वायर और बी कॉस स्क्वायर ये कॉमन लोगे तो ये बी स्क्वायर, और ये पूरे में डिस्टेंस के फॉर्मूले में रूट रहता ही है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5 देन p इज इक्वल, तो दो पॉइंट्स दिए गए हैं 4, p एंड 1, 0, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये 3 है, तो p स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्योंकि 25 में से 9 घटाओ 16 हो जाए, तो p की वैल्यू प्लस माइनस 4, ये कौन सा दिया आपको, ऑप्शन ए। तो हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 6, अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है 10 यूनिट्स। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड आर 2, -3, तो एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2, -3 and the abscissa of the other end is 10, then its ordinate is, तो y निकालना है, लेंथ दिया है, तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर है ना, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, फिर -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 100, तो ये 8 का स्क्वायर है 36 हो जाएगा, इसको आप y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 लिख सकते हैं। अभी किया था ऐसे ही, y + 3 इज इक्वल टू ±6, तो एक बार आप y + 3 को 6 लिखे तो जिससे कि y की वैल्यू 3 आ जाए, और एक बार आप y + 3 को -6 लिखे जिससे कि y की वैल्यू -9 आ जाए, तो 3, -9, तो ऑप्शन बी में देखिए आप 3, -9 ये दोनों आंसर दिए गए हैं, तो बी इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। तो 7 बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 0, 0, 1, 0 एंड 0, 1 इज, तो इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लें पहले, ये 0, 0 है, ये 1, 0 है और ये 0, 1 है, ठीक है। तो इन सब का पेरीमीटर, तो ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है, अरे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते, तो 2 + √2 ये पेरीमीटर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, तो ये देख लेते हैं हम लोग भाई, a जो है वो 2, 2 है, b जो है वो -4, 4 है, और c जो है वो 5, -है। तो मीडियन की लेंथ निकालनी है, तो ये इसके मिड पॉइंट पे आता मीडियन, तो 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो हाफ मिड पॉइंट निकाला, 4 - 8 -4/2 -2, तो ये आपके मिड पॉइंट आ गए, पता है ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 2 - हाफ का होल स्क्वायर, यही तो मीडियन की लेंथ, 2 + 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 4 - 1 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 9/4, और ये आपका 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, इसी का अंडर रूट, तो ये 64, 9, 73/2, √73/2, √85 आ रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गई,
2,2 है, -4, अरे माइनस है यहाँ पे, -4, -4 दिया है ना कि 4 दिया है, तो 5, -8, तो क्या हो जाएगा -4, ये तो सही है, ये हो जाएगा आपका -4, -8, -12/2 -6, तो 2 + 6, तो ये हो गया 64। ये कितना हो गया भाई, 64 × 4, 4 4 16, 1 4 256, 9 √265/4, 2/2 -4, -4। अच्छा, मीडियन थ्रू वर्टेक्स ही निकालना था यार, क्या मतलब, पढ़ा नहीं आपने। ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ वाली निकालनी थी, तो 2 - 4/2, तो पढ़ लेना भाई, मेरी तरह गलती नहीं करना। 2 - 4 = -2/2 -1, 2 - 4 फिर से वही, अरे ये भी -1, देखो ये आसान था, फालतू में मुश्किल वाला मीडियन निकाल रहे थे, पूछा जो गया वही निकालना दोस्तों, जल्दबाजी के चक्कर में। जल्दबाजी का काम किसका होता है, शैतान का, है ना। तो 5 - 1 का होल स्क्वायर, -8 + 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 और 49, तो 9 6 15 85, तो √85 सही है ऑप्शन से। तो सही करोगे तो होगा भाई, अब कुछ गलत ही निकाल लोगे तो कैसे आंसर आएगा। 9th क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3 points form an equilateral triangle then lambda is equal to, तो 0, 0, ये 3, लैम्डा है, ठीक है, और यहाँ कहीं 3, √3 है, ये 3, लैम्डा है भाई, कहीं तो है, पता नहीं, तो ऐसे ही ले लिया बस, ये ना सोचना कि अरे ऐसे कैसे बन गया, एक्स एक्सिस पे क्यों है ना, इतना दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डिस्टेंसेस इक्वल करने होंगे, है ना, तो आप जो है फिर लैम्डा की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट करें। तो चलो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा -√3 का होल स्क्वायर, तो ये 9 + लैम्डा स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, ये लैम्डा -√3 का होल स्क्वायर, तो 9 + लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 - 2√3 लैम्डा, तो ये तो हो गया भाई 6 इज इक्वल टू -2√3 लैम्डा 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू -√3, तो देख लो कहीं दिया है क्या ऐसा, ऐसा लैम्डा कहीं नहीं दिया है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो 3 पॉइंट्स को लीनियर दिए हैं बच्चों, k, 2 के, अरे k, 2 के, 3k, 3k। अब मैं एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा इसको करने का, 3, 1 बोल रहे हैं कोलिनियर, तो कोलिनियर करने में एरिया 0 होता है, एरिया क्या होता है 0। अब MCQ है तो आप एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, तो आप ये 3 और 1, जैसे x में 3 दिया और y में 1, तो आप इस 3 को सब में सब्ट्रैक्ट कर दें तो k - 3, और y वालों में y सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2k - 1, ठीक है। इसमें भी यही करें, इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दें, x में x वाला सब्ट्रैक्ट करें और y में y, और ये बन गया 0, 0, क्योंकि इसमें सब में 3, 3, 3, 1, 1, 1 ऐसे। और फिर जब 0 हो जाए तो बहुत ही आसान है, दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे पास पास वालों को,
और उनका प्रोडक्ट 0 होगा ना, यानी कि k माइनस 3 इंटू 3k माइनस 1 माइनस 2k माइनस 1 इंटू 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एरिया होता है हाफ टाइम्स ऑफ दिस। तो जल्दी से आप एरिया निकाल सकते हो, शॉर्टकट है। पता नहीं कोई बताया कि नहीं बताया आपको, ठीक है। तो 3k स्क्वायर माइनस k माइनस 9k प्लस 3, ठीक है। तो ये 2k स्क्वायर तो माइनस 6k स्क्वायर, ठीक है। और फिर कितना हो गया, अरे 3k माइनस 3 था ना, तो 6k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस अंदर भेज दो, तो 3k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, ये माइनस 10k और ये माइनस 9k, तो माइनस 10k प्लस 9k इज माइनस k, और 3 माइनस 3 इज 0। तो 3k स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो 3k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू 0, तो k कॉमन ले लो, तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू या तो 0 है, फिर या k की वैल्यू 1/3। तो k की वैल्यू एक बार और देख लो भाई, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। k 2k 3k 3k 3,1 आर्कोलिनियर, 3 घटा दिया सब में, k माइनस 3, इसमें 1 घटा दिया, इसमें भी 3 घटा दिया, इसमें 1 घटा दिया, 0। फिर हम लोगों ने दूर दूर मल्टीप्लाई किया, k माइनस 3 इंटू 3k माइनस माइनस 2k माइनस 1 इंटू पास पास 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई किया, देख लेना कहीं गलती हुई हो, k स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर प्लस 3, हाँ सही है, ठीक है। ये 3k स्क्वायर माइनस k माइनस 9k प्लस 3 सही है। 6k स्क्वायर सही है, माइनस 6k, पीछे कई बार आंसर गलत भी होता है, माइनस 3k प्लस 3, तो ये माइनस, तो 3k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, माइनस 10k माइनस 9k, दिस इज प्लस 9k अंदर भेजोगे तो ये माइनस 10k प्लस 9k इज माइनस k, और 3 घट गया। तो अब आप देख लो, ओह माय गॉड यू डिड इट, ब्लंडर। ये देखो माइनस भेजो यहाँ से, तो माइनस को पहले 0 की तरफ आप भेज दीजिए, ब्लंडर नहीं होगा, फिर एकदम सही, ठीक है। तो k कॉमन ले लिया, तो 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू माइनस 1/3, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए 11वें में चलते हैं। 11वें में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। तो देखो -3,4 और एक पॉइंट है x,0 जो कि इक्विडिस्टेंट है, यानी 2,5 से। तो ये अगर इक्विडिस्टेंट है तो क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस, तो ये मिड पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि 4 + 9/2 होता है, तो डिस्टेंस निकाल के ही इक्वेट करना है। तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर से कट गया, तो 10x इज इक्वल टू 4, तो 2 5 2, तो x इज इक्वल टू 2/5। तो नन ऑफ दीज आ नहीं रहा है कहीं पर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ आर 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बड़ी जल्दी आप कर सकते हैं।
तो -1, 2 ऑर्डर में लिख दीजिए, 2, -1 एंड 3, 1 आर 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये मान लीजिए ए और बी है। तो जो पैरेललोग्राम होते हैं उसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती, तो इनके मिड पॉइंट जो हैं वो सेम होंगे। तो a + 2/2 इज इक्वल टू 3 - 1/2 और b - 1/2 इज इक्वल टू 2 + 1/2। तो ये a + 2 इज़ 2, तो a बराबर 0 और b बराबर 3, 1, 4, तो a 0 और b 4। क्यों क्यों क्यों? आर एनी 3 वर्टिसेस, ऑर्डर में नहीं, कोई ज़रूरी नहीं ऑर्डर में हो। ओ माय गॉड, तो a प्लस, तो मैच ही नहीं हुआ, a + 2 तो और इधर से 3 - 1/2 तो नहीं मैच हुआ भैया, a 0 नहीं आया। तो भाई ऑर्डर चेंज कर दो, फिर किसी भी ऑर्डर में हो सकते बोल रहे हैं। तो इसको फिर आप इधर रखो आके 3, 1 और उसको a, b ले लो। अब a - 1/2 इज इक्वल टू b + 2/2, तो इधर से 5/2 और इधर से -0, तो b की वैल्यू -2, a की वैल्यू 6। ये तो गजब हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा है। -1, 2, 2, -1, 3, ठीक है भाई, इसको प्लॉट करना पड़ेगा सही से समझने के, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। -1, 2 यहाँ पॉइंट होता है कि पैरेललोग्राम बनेगा कैसे। 2, -1 इधर होता है, ठीक है, तो एक पॉइंट इधर, और 3, 1 ये 2 हो गया और ये 3, 1 यहाँ कहीं। तो ये वाला अगर इधर है तो ये इधर होगा, तो ये इधर ही कहीं होगा भाई, ठीक है। ये कौन सा था? 2, -1 और ये वाला 3, 1 और ये -1, तो ये है भाई a, b। तो प्लॉट कर लेना चाहिए ऐसे सिचुएशन में जब वो ऑर्डर ना दिए हों, तो यू शुड प्लॉट, है ना। तो ये रब कर देता हूँ मैं। फिर मिड पॉइंट आप इक्वेट करें, मिड पॉइंट को इक्वेट करें, तो a + 2/2 इज इक्वल टू 3 - 1/2, तो 2, 2 उड़ गया। a + 2 इज इक्वल टू -2, तो a बराबर -4। यार a + 2/2 इज इक्वल टू 3 - 1/2, तो a बराबर -4 आ रहा है यार। फिर b का देख लो, b - 1/2 इज इक्वल टू 2 + 1, 3/2, तो b की वैल्यू 4। तो इधर नहीं है अगर मान लो ये, तो ऐसे फिर हो सकता है। ठीक है, तो अब a, b लो, तो झंझटी सवाल है। तो a + 3/2 इज इक्वल टू -1 + 2/2, गलत ना हो यार क्वेश्चन, टाइम ऐसा 40 हो रहा है अपना। तो a बराबर -2, अब की आया लग रहा है, a बराबर -2 मैच करने वाला कुछ आंसर। हाँ, अब b देख लेते हैं, b कहाँ चला गया। b + 1/2, तो समझे क्या सिचुएशन है। तो b + 1/2 इज 1/2,
टू टू कैंसिल, बी की वैल्यू 0, तो ए बराबर -2 एंड बी इज इक्वल टू 0, आपका ऑप्शन बी आएगा। फिर से देख लेना भाई, हाफ आना चाहिए, 0 रखे तो हाफ, इधर से भी 2 - 1/2 हाफ, सही। तो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 15 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एट पी, देन बताइए आप। तो 3 है भैया, कहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, 12 y पे, ठीक है। और एक है 5 3, और एक है आपके पास 11 -5। ठीक है, तो एक काम करना है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो इनका आप जो है आपने पढ़ा होगा स्लोप, तो m1 इंटू m2 को -1 कर दें, तो इधर से स्लोप निकालें -5 - y अपॉन 11 - 12 इंटू 3 - y अपॉन 5 - 12 दैट इज़ -7। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 जिस भी वैल्यू के लिए आ जाए वो सही है। तो देखो ये y + 5 है अपॉन 11, तो 1 ही हो गया, और इसको आप जो है y - 3 कर दें, अब इज़ इक्वल टू -7। तो जो जो y की वैल्यूज़ दी हैं उनको पुट कर करके आप देखें कि किस वैल्यू के लिए ऐसा -7 आ रहा है। तो कहाँ दिया है, तो एक -2 दिया है, तो y -2, तो 5 - 2 तो 3 हो जाएगा, और इधर -2 रखेंगे तो नहीं हो रहा भाई, 2 रख के देखिए तो 7 आ रहा है, हाँ ये सही है। तो y को 2 रखने से आ रहा है, -4 भी रख के देखें तो -4 प्लस, हाँ सही। तो अब आपका सी ऑप्शन सही है, तो वैल्यू पुट करके बेटर रहेगा आपको करने में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 14th करते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, ये ना AB+C BC+A CA+B, ये 0 होता है भाई इसका एरिया, कर भी सकते हैं हम लोग, AB+C BC+A, ध्यान रखना ऐसे साइक्लिक रहने पर इसका एरिया 0 आ जाता है, ये कोलिनियर है पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इसमें से किसी एक को अगर आप चाहो तो 0 करना, या फिर आप जो है, एक्चुअली क्या होता है, एक और तरीका होता है, ABC B+C C+A A+B 1, ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको, ऐसे लिख लिया हम लोगों ने ABC B+C C+A CAB 1, 1, 1। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको देखना है भाई डायरेक्ट फार्मूला A टाइम्स हाफ, अच्छा जो फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है वो कर लेते हैं हम लोग। बाकी आप एक को 0 करके घटा बिटा के भी कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, 0 आ जाए। दूसरा तरीका है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि जब x1 रहता है तो y2 - y3 रहता है, तो यहाँ से c - b आ जाएगा, इन दोनों को घटाओगे ना। फिर b जब लिखोगे तो बचे हुए 2 को घटाओगे, a+b - b+c, तो a - c हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली बार जब आप अगला लोगे c, तो फिर इन दोनों घटाओगे तो b - a। अब आप देखो कि ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, AC - BA प्लस BA - BC प्लस BC - AC। देखो ये -AC प्लस AC -AB प्लस AB प्लस BC 0। तो इससे ज़्यादा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 डन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कर ले। इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर देन x, अब ये बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, x, 2 -3, -4 एंड 7, -5 ये कोलिनियर है, तो इसी को 0 कर देंगे। तो ये x -7 और ये -10, ठीक है, और 2 में माइनस कर दो 5, तो ये 7, और इसमें -4 + 5 1, ठीक है, तो दूर दूर पास पास, तो x -7 - of -70 इज इक्वल टू 0।
तो x माइनस 7 प्लस 70 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 63 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 60। ठीक है, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई? ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कोलिनियर वाला ही है तो एक और कर लेते हैं, आई थिंक 16 कोलिनियर वाला ही, उसको भी निपटा ही दिया जाए जब कोलिनियर का ही है। तो t कॉमा 2t, एरिया 0 करते हैं भाई, बार बार बता रहा हूँ, और 3 कॉमा 1, तो क्या मैंने शॉर्टकट बताया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो t माइनस 3, 2t माइनस 1, माइनस 5, 5, दूर दूर पास पास, तो 5 टाइम्स t माइनस 3 प्लस 5 टाइम्स 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 5t माइनस 15 प्लस 10t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 15t माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू 20/15, तो 5 3 4, तो 4/3, तो है क्या कहीं? हाँ, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 से लेकर 16 क्वेश्चन बच्चों कर लिए हैं। आपने सीख भी लिया होगा, तरीके सीख लिए होंगे कि कैसे आसानी के साथ कर सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हैं बच्चों इसमें 50, तो 3 या 4 क्लासेस हम लोग लेंगे। चलिए बाय बाय। वैसे 16 लिया हम लोग, तो 16 16 48, तो कल की क्लास में अगर 17 परसों 17 ले लिया तब भी काम बन जाए। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।